मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ हो। प्रभु यीशु पर विश्वास करने में सत्य, दहेज और जातिवाद की जगह है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने सब लोगों को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया, इसलिए सब लोग उनके सामने महत्व हैं। चाहे आदमी हो या औरत, चाहे बुढ़ापे में हो या बच्चे हो, चाहे दास हो या आज़ाद हो, सब लोग कीमती हैं। बाइबल कहती है, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे लोग नई सृष्टि बन जाते हैं। इसलिए उनके लिए परमेश्वर उनके भूतकाल के बारे में नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि अभी वे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि नहीं। इसलिए जिंदगी के अंतिम श्वास तक प्रभु यीशु पर विश्वास करके जीना सचमुच में धन्य जीवन है। 2 कुरिन्थियों 5:17 पर लिखा है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वह सब नई हो गई है। जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो पुराने मनुष्य मर जाता है और प्रभु यीशु की मौत और मेरी मौत हो जाती है। इसलिए मैं प्रभु यीशु के साथ मरा और प्रभु यीशु के साथ जी उठा हूँ। जब मैं पुराने मनुष्य में था तो परमेश्वर से दूर चले जाके अपनी मर्जी से पाप करता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मुझे नई पहचान और नया मनुष्यत्व मिला है। इसलिए मैं नया मनुष्यत्व के अनुसार जीवन जी रहा हूँ। आज के वचन के शीर्षक भी यह है कि नए मनुष्यत्व का चाल चलन 2। आज के वचन इफिसियों की किताब 4:29 से लेकर 32 तक। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाएं, और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आज के वचन में हम नए मनुष्यत्व के जीवन की विशेषताएं देख सकते हैं। उस जीवन में संयम है और पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और आत्मिक युद्ध है और क्रूस भी है। नंबर 1, मुख की बातों में परिवर्तन और संयम। याकूब 3:8 में लिखा है, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विश्व से भरी हुई है। प्रभु यीशु को जाने से पहले मैं गाली बकता था, श्रापित बात करता था, लेकिन प्रभु यीशु को पाया तो मेरे मुंह में भी परिवर्तन आ गया, संयम आ गया। अभी निराशा के आहा नहीं भरता हूँ, वरन आशापूर्ण पवित्र प्रशंसा मैं करता हूँ। मेरे मुंह से श्राप नहीं वरन आशीष निकलती है। हालेलुया। और नंबर 2, पवित्र आत्मा की उपस्थिति।
जिसने प्रभु यीशु को पाया है उसके अंदर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को वास करने दिया है। जो मेरे अंदर वास करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, वह बहुत नम्र है, इसलिए मेरे को नम्रता से डील करते हैं। अगर मैं अपनी मर्जी से चलता रहूँगा तो उनको मैं शोकी करता रहूँगा। अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो वह नम्रता से मेरी अगुवाई करते हैं और मेरे को सच्चाई में लाते हैं और मेरे अंदर प्रभु यीशु के रूप बना देते हैं। जब से मैंने प्रभु यीशु को पाया है तब से पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करते हैं और मेरे परमेश्वर के संग चलना शुरू हो गया है। और आत्मिक युद्ध मत्ती 10:34 में लिखा है, यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। प्रभु यीशु की बात है। जब मैंने प्रभु यीशु को पाया है तब से मेरे अंदर आत्मिक युद्ध है। सच्चाई और झूठ के युद्ध चलता रहता है। और क्रूस, मैं प्रेम को नहीं जानता था, लेकिन मैंने प्रभु यीशु में परमेश्वर के असीम प्रेम को पाया है। उस प्रेम के द्वारा मैंने समझा कि मैं कितना पापी था, मैं कितना अयोग्य इंसान था। मेरे अनगिनत पापों को क्षमा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए उसी ने मेरे को पाप क्षमा दिए हैं। बस यही था। इसलिए मैं भी उस प्रेम की वजह से, उस पाप क्षमा की वजह से दूसरों के प्रति मैं प्रेम करना चाहूँगा और दूसरों के पाप क्षमा करता रहूँगा। नए मनुष्यत्व के लोग कौन हैं और कैसे जीवन जीते हैं, उसके बारे में आज के वचन बताते हैं। नंबर 1, वे लोग मुख की बातों से दूसरों को आशीषित करने वाले हैं। याकूब 3:6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे आंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भाव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इसलिए आज के वचन 29 पद में इस तरह कहते हैं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। इंडिया के मुहावरे में इस तरह है कि जो मूर्ख है अपने हृदय को अपने जीव के ऊपर रखते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है अपने जीव को अपने दिल के अंदर छिपाते हैं। हम बातों के द्वारा, जीव की बातों के द्वारा लोगों को मार डालते हैं या लोगों को जीवित करते हैं। इसे याकूब 3:9 में लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह में नए हैं, जो नया मनुष्यत्व के हैं, वे अपने जीव को संयम में रखने वाले हैं। आज के वचन के अनुसार 29 पद में इस तरह हम सोच सकते हैं कि गंदी बात अपने मुंह से न निकलने वाले, जो सचमुच प्रभु यीशु में शुद्धता की लालसा करते हैं, तो अपने जीव को संयम में रखते हैं। आजकल फिल्म को देखिएगा, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, कोरियन फिल्म में इतनी गालियाँ बकते हैं। न केवल लड़कों के जीवन में, लड़कियों के मुंह में भी बहुत गालियाँ आती है। काम की जगह में और संस्कृति में बहुत गालियों से भरे हुए जीवन हम जीते हैं। इसलिए इस संस्कृति के विरोध में आज्ञा हम पाते हैं, गंदी बात अपने मुंह से न निकले। और दूसरा, आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम बात ही बोलने वाले ये नए मनुष्य के लोग हैं। अपनी बातों के द्वारा दूसरों को खड़े करते हैं, उनको हेल्थी बना देते हैं, क्योंकि उनसे प्रेम करते हैं। इसलिए उनकी आवश्यकता को देख के कभी प्रशंसा के द्वारा, कभी नम्र करेक्शन के द्वारा, नम्र स्तरने की बातों के द्वारा उनको खड़े कर देते हैं। इसलिए लोगों के लिए उत्तम बात सोच के बोलने वाले, सचमुच से इसके लिए परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता होती है। और तीसरा, सुनने वालों पर अनुग्रह होने को बोलने वाले, लोगों के जीवन में भलाई रखने वाले हैं।
बातों के द्वारा अनुग्रह लाना, ये क्या मतलब होता है? मतलब मेरी बातों के द्वारा लोग परमेश्वर के पास आएं, उनको जानें और पाप से दूर किए जाएं और उनकी आत्मा परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और सचमुच में वे परमेश्वर के उद्धार को पाएं। इस तरह बातों को संभालने वाले हैं। मत्ती 12 अध्याय 36 से 37 में प्रभु ने यह कहा कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकामी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोष ठहराया जाएगा। नंबर 2, वे लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के संग चलने वाले हैं। नए मनुष्य के लोगों की विशेषता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु के आत्मा वास करते हैं और वे हर विश्वासी के लिए उद्धार का गारंटी है। इसलिए आज के 30 पद में इस तरह कहते हैं कि और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। बहुत नज़दीक लोगों के द्वारा हमें ठेस मिल जाता है, दोस्तों के द्वारा या परिवार के द्वारा। इसलिए जो पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे अंदर रहते हैं, उनको ठेस लग सकती है मेरे पाप की वजह से, मेरे बातों की वजह से, तो बहुत गहराई ठेस लग जा सकती है। इसलिए अगर मैं उनकी निंदा करता हूँ, उनको ऐसा समझ के कि मानो वो है नहीं, उनकी बात नहीं मान के, इस तरह उनके आज्ञा को न मानते हुए संसार के पीछे मैं चलूँगा, तो पश्चाताप न करके मैं जाऊँगा, तो सचमुच में मेरे द्वारा उनको बहुत बहुत शौक मिलेगा। 2 तरह के क्रिश्चियन हैं, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन अभी भी परिपक्व नहीं है, अभी भी शारीरिक है, इसलिए बहुत बहुत पवित्र आत्मा को शौक करने वाले हैं। और दूसरे क्रिश्चियन लोग हैं जो सचमुच से परिपक्व है, इसलिए पवित्र आत्मा के संग संग चलते हैं। हमें परिपक्व बनना है। इसलिए गलातियों की किताब में इस तरह लिखा है, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। गलातियों के 5:24 में इस तरह लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जब मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, तब मेरा पुराना मनुष्य मर गया। अपनी मृत्यु का घोषणा करना है। नए मनुष्य के लोग सारी आंतरिक बुराइयों को दूर करने वाले हैं, यानी आंतरिक युद्ध करने वाले हैं। आज के वचन 31 में इस तरह लिखा है कि सब प्रकार की करवाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। इंग्लिश में get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. मनुष्य के अंदर बहुत बुराइयां हैं, इसलिए नए मनुष्य के लोग आंतरिक बुराइयों से युद्ध करते हैं और विजय पाते हैं। ये युद्ध वास्तव में सच्चाई और झूठ का युद्ध है और प्रकाश और अंधकार का युद्ध है। क्यों इस तरह आत्मिक युद्ध अंदर से होते हैं? क्योंकि जब हमने नए मनुष्य को पहन लिया है तो परमेश्वर के पवित्र गुण हमारे अंदर आ जाता है, इसलिए दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं। जो नए मनुष्य को पहन लिया है तो बुराइयों से घृणा करता है और उन बुराइयों को दूर करता है। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जो नए मनुष्य को पहन लिया है, ये आत्मिक योद्धा हैं, आत्मिक सेना है। इसलिए दिन प्रतिदिन आत्मिक युद्ध करके आंतरिक बुराइयों को मार डालने वाले ये नए मनुष्य के लोग हैं। इफिसियों के 6 अध्याय 11 और 17 पद में इस तरह इसलिए लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने
खड़े रह सको और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार को, जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। जब प्रभु यीशु 40 दिन उन्होंने उपवास किया तो शैतान 3 बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान के परीक्षा को तोड़ दिया है, विजयी पा लिया। हमारे अंदर अनेक जो पाप की अभिलाषा हैं, संसार की अभिलाषा हैं, शैतान के परीक्षा हैं, हम कैसे विजय पालें? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर के वचन को आत्मा की तलवार कहते हैं। जब वचन हमारे अंदर भरपूर हो जाते हैं तो हम आत्मिक युद्ध में विजय पाते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। नए मनुष्य के लोग मसीह के प्रेम में जीने वाले हैं। जो लोग प्रभु यीशु में परमेश्वर के प्रेम को पाया है और पाप क्षमा को पाया है, उस प्रेम को, उस पाप क्षमा को दूसरों के जीवन में तो लाने वाले हैं। इसलिए आज के वचन 32 पद में इस तरह लिखा है कि और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इस तरह मसीह के प्रेम में जीते हैं कि नहीं, कैसे जाने? 3 प्रश्न पूछ सकते हैं आज के वचन के अनुसार। पहले, क्या आप कृपाल हैं? दूसरे के प्रति क्या आपके प्रेम तो ठंडा तो नहीं? आप उनको ध्यान तो नहीं देते? क्या आपके दिल कठोर तो नहीं? दिल में भरे हुए प्रेम के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रश्न 2, क्या आप सचमुच में करुणामय हैं? करुणामय क्या होता है? रोमियो 12:15 से हम जान सकते हैं। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। तीसरा प्रश्न, क्या आप दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं? दूसरों के अपराध क्षमा करने के लिए पहले ये होना है कि आपके दिल के अंदर वो अनुग्रह होना चाहिए कि आपके अनगिनत पापों को प्रभु यीशु में परमेश्वर ने क्षमा किया है। दूसरों को उनके पापों की क्षमा करने के लिए पहले आपके अंदर परमेश्वर के पाप क्षमा का अनुग्रह भरा हुआ होना चाहिए। जब आप गलती करते हैं, पाप करते हैं, क्या आप नम्र होकर पाप क्षमा मांगते हैं कि नहीं, ये भी देखना है। अगर आपके दिल के अंदर प्राइड है, घमंड है, या समुदाय को तोड़ने वाला मन है, या किसके विरोध करने वाला मन है, या अपने भाई की निंदा करते हैं, तो सचमुच में आप ये जीवन नहीं जी पाएंगे। आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? पुराना जीवन या नया जीवन? आपके पुराने मनुष्यत्व से आप नया जीवन नहीं जी सकते हैं। आपके दिल में परिवर्तन होना है। आपके पुराने दिल को परमेश्वर के चरणों में रखिएगा और परमेश्वर से नया मन, नए मनुष्यत्व को ले लीजिएगा। आज हमने सीखा था नए मनुष्यत्व के जीवन के बारे में, कैसे हम संयम पूर्ण मुख की बातों से दूसरे के जीवन को खड़े कर सकते हैं, उनके जीवन में अनुग्रह ला सकते हैं। कैसे हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर बन के पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चल सकते हैं। कैसे हम आंतरिक बुराइयों का सामना करके उन बुराइयों से युद्ध करके विजय पा सकते हैं। कैसे हम दूसरों से प्रेम करके उनको कृपाल होके, उनको करुणामय होके उनके पापों की क्षमा कर सकते हैं। रोमियो 6 और 13 पद हम सुनेंगे तो हम जवाब पा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, यानी प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में न रहें। और 13 पद, और न अपने अंगों को
अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और नए मनुष्यत्व को पहन लें, यानी मसीहा को पहन लें। जब आप नए मनुष्यत्व को पहन लेंगे तो नए मनुष्यत्व का चाल चलन कर सकेंगे। नए मनुष्यत्व के लोग बनना वास्तव में प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे, आपके पुराने मनुष्यत्व मर जाएंगे और आपको नए मनुष्यत्व मिल जाएंगे। आपके दिल को परमेश्वर के सामने रखिएगा और प्रभु यीशु में नए मनुष्यत्व, नए मान प्राप्त कीजिएगा। तब आप परमेश्वर की नई सृष्टि बन जाएंगे और आपका जीवन नए हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।